नमस्कार दोस्तों। बुध प्रदोष व्रत कथा। प्रदोष व्रत हर महीने की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। जब यह व्रत बुधवार को पड़ता है तो इसे बुध प्रदोष व्रत कहा जाता है। यह व्रत विशेष रूप से बुद्धि, व्यापार, शिक्षा और मानसिक शांति के लिए रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से सभी पाप नष्ट होते हैं, जीवन में सफलता मिलती है और ग्रह दोष भी दूर होते हैं। बुध प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, भगवान शिव का ध्यान करें। शाम को प्रदोष काल में शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र से अभिषेक करें। धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। व्रत रखने वाले को दिन भर फलाहार करना चाहिए और शाम को पूजा के बाद भोजन करना चाहिए। व्रत के लाभ। बुध प्रदोष व्रत करने से बुद्धि और ज्ञान बढ़ता है, व्यापार में सफलता मिलती है, परिवार में सुख शांति आती है, भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। बुध प्रदोष व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। विवाह के 2 दिन बाद उसकी पत्नी अपने मायके चली गई। कुछ दिनों बाद वह पुरुष अपनी पत्नी को लेने उसके मायके गया। संयोग से उस दिन बुधवार था। जब वह अपनी पत्नी को लेकर लौटने लगा तो ससुराल वालों ने उसे रोकते हुए कहा, बुधवार के दिन विदाई करना शुभ नहीं होता, आप कल ले जाइए। लेकिन वह पुरुष नहीं माना और उसी दिन अपनी पत्नी को लेकर बैलगाड़ी में बैठकर चल पड़ा। विवश होकर सास ससुर ने भारी मन से अपनी पुत्री को विदा कर दिया। रास्ते में कुछ दूर जाने पर पत्नी को प्यास लगी। तब वह पुरुष पानी लाने के लिए पास के स्थान पर चला गया। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद वह पानी लेकर लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी दूसरे पुरुष के साथ हंस हंसकर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। यह देखकर वह क्रोधित हो गया और पास जाकर देखने लगा। लेकिन यह क्या, वह व्यक्ति बिल्कुल उसी की तरह दिख रहा था, उसका हमशक्ल। अब दोनों में विवाद होने लगा। पत्नी भी घबरा गई कि असली पति कौन है। धीरे धीरे वहां भीड़ इकट्ठी हो गई और सैनिक भी आ गए। सैनिकों ने स्त्री से पूछा, बताओ तुम्हारा असली पति कौन है। स्त्री असमंजस में पड़ गई और कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। तब वह पुरुष मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मेरी रक्षा करें। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि मैंने बुधवार के दिन अपनी पत्नी को विदा कराया और बड़ों की बात नहीं मानी। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। जैसे ही उसने सच्चे मन से प्रार्थना की, अचानक वह दूसरा हमशक्ल व्यक्ति अंतर ध्यान गायब हो गया। तब सभी को समझ आ गया कि यह भगवान की लीला थी। पति पत्नी सकुशल अपने घर लौट आए। उस दिन के बाद से वे दोनों नियम पूर्वक बुध प्रदोष व्रत करने लगे। कथा से शिक्षा। बड़ों की बात माननी चाहिए, शुभ अशुभ समय का ध्यान रखना चाहिए। भगवान शिव की सच्चे मन से की गई प्रार्थना अवश्य फल देती है। भगवान शिव अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। कठिन समय में भी विश्वास रखना चाहिए। हर हर महादेव।